हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आई एम नरेंद्र शर्मा, फैकल्टी ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो मैं इस सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोगों का जो सीरीज चल रहा है 1000 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर द वेरियस एग्जाम्स लाइक गेट, ईएससी, पीएसयू, एसएससी, जेई एंड अदर स्टेट एई जेई एग्जाम्स, ठीक है। और बाकी का मेरा नाम नरेंद्र शर्मा, ये बता ही दिया। 7 साल से टीचिंग एक्सपीरियंस और देश के कोने कोने में बहुत सारे सिटीज में 20,000 प्लस स्टूडेंट्स को मैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग टीच कर चुका हूं। और आप लोग अगर अनअकैडमी पे मेरा सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, वहां पे भी एक बैच चल रहा है। तो नासा 10 कोड यूज करके आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन वहां पे ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि मेरा ही वहां पे होगा, तो आपको फायदा ये मिलेगा कि वहां पे आप लोग और भी काफी जो टीचर्स हैं, महान महान टीचर्स वहां पे जो विराजमान हैं उस प्लेटफॉर्म पे, उनका भी क्लास का आनंद लेने का आपको अनुभव मिलेगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो बाकी की चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं। चलिए, यहाँ पे हम लोग ये जो सीरीज है इसमें कॉन्सेप्ट्स भी आप लोगों को देंगे और थ्योरेटिकल पोर्शन भी आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से देखनी है। अब हम लोग अपना लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए, क्योंकि काफी चर्चा हो गई है। विच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंक्लूड द पाउडर मेटलर्जी। ठीक है, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप लोगों की पाउडर मेटलर्जी को इंक्लूड करती है। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप लोगों की होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप लोगों की बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड की थी मैंने। एक की थी आप लोगों की मेटल रिमूवल प्रोसेस, एक की थी मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, और एक की थी मेटल जॉइनिंग प्रोसेस, और एक की थी आप लोगों की रीजनरेटिव प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल रिमूवल प्रोसेस आप लोगों की नेगेटिव प्रोसेस बोली जाती है। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस आप लोगों की जीरो प्रोसेस बताई थी, और मेटल जॉइनिंग प्रोसेस आप लोगों की पॉजिटिव बताई थी। यानी कि किसी प्रोसेस को करने में अगर हमारे प्रोडक्ट का एक्युमुलेटेड मास डिक्रीज कर रहा है, तो वो सारी प्रोसेस आप लोगों की मेटल रिमूवल प्रोसेस और मशीनिंग प्रोसेस में आएंगी। और आप लोगों का मास में कोई भी वेरिएशन ना हो, समझ रहे हो, आप लोगों के मटेरियल के मास में कोई भी अगर वेरिएशन ना हो, तो ऐसी प्रोसेस आप लोगों की जीरो प्रोसेस के अंडर में आती है। यानी कि जो इनिशियल मास आप लोगों ने प्रोडक्ट का लिया है, वही आप लोगों का फाइनल मास अगर रहेगा, तो वो आप लोगों का मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस बोला जाता है। और मेटल जॉइनिंग प्रोसेस जो आप लोगों की होती है, इसमें हम लोग बेसिकली डिस्कशन करते हैं किसका, पॉजिटिव रेक एंगल, पॉजिटिव का। तो यहां पे आप लोगों का क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड यहां पे इसीलिए है कि आप लोग जब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को जोड़ते हो, तो वहां पे आप लोगों का जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसका मास जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, रीजनरेटिव प्रोसेस आप लोगों को बताई थी, न्यूली एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पे पाउडर मेटलर्जी में आप लोग इनिशियली पाउडर का, मेटल का पाउडर लेते हो, उसको कंप्रेस करके आप लोग एक अपना फाइनल प्रोडक्ट बना देते हो। क्या यहाँ पे आप लोगों का कोई मटेरियल का मास डिक्रीज या इंक्रीज हुआ? नहीं हुआ। तो मास इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हुआ, तो जीरो प्रोसेस के अंडर में आया। जीरो का मतलब मेटल फॉर्मिंग या फिर मेटल शेपिंग, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो गया है। और इसको अच्छे से ज्यादा ज्ञान इसके बारे में अगर लेना है तो लेक्चर नंबर 2 देखिएगा, बेसिक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन फॉर्मिंग एंड शेपिंग प्रोसेस, कौन सा इनमें फॉर्मिंग और शेपिंग में यूज नहीं होता। जब हम लोग मेटल फॉर्मिंग की बात करते हैं, तो मेटल फॉर्मिंग में आप लोगों की मैंने बताया था कि रॉ मटेरियल यहाँ पे जो होता है, वो हम बेसिकली कितने टाइप का ले लेते हैं, 3 टाइप का। एक लिक्विड स्टेट में लेते हैं, ठीक है, एक सॉलिड स्टेट में लेते हैं, और एक आप लोगों का पाउडर के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, लिक्विड स्टेट में लेते हैं तो वहां पे प्रोसेस होती है आप लोगों की कास्टिंग। सॉलिड में अगर आप लोग लेते हो तो फोर्जिंग, रोलिंग, एक्सट्रूजन, और भी बहुत सारी ड्राइंग, वाइड ड्राइंग, डीप ड्राइंग, ये सब आप लोगों की सीट फॉर्मिंग वगैरह जो है, ये सब आप लोगों की यहाँ पे होती है। एक सीट मेटल फॉर्मिंग होती है और एक सीट मेटल कटिंग भी होती है, वो भी आप लोगों को बताया। पाउडर में आप लोगों का पाउडर मेटलर्जी हो गया, वन एंड ओनली प्रोसेस पाउडर मेटलर्जी। ठीक है, तो ये पाउडर मेटलर्जी, फोर्जिंग, रोलिंग, एक्सट्रूजन, ड्राइंग, वाइड ड्राइंग, डीप ड्राइंग, आप लोगों का स्पिनिंग,
स्पिनिंग के साथ में नर्लिंग, ये सब आप लोगों का मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के अंडर में आता है। यानी कि यहाँ पे रोलिंग, फोर्जिंग और सीट फॉर्मिंग, ये तो सब आपकी मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस हो गई। ब्रोचिंग आप लोगों का मेटल कटिंग ऑपरेशन है, इसमें आप लोगों का मटेरियल रिमूव होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का मेटल रिमूवल प्रोसेस है, इसमें मास डिक्रीज करता है, इसीलिए ब्रोचिंग इज द मेटल रिमूवल प्रोसेस, नॉट अ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। एक्सपेंडेबल मोल्ड एंड परमानेंट मोल्ड आर द पार्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यहाँ पे आप लोगों का जो एक्सपेंडेबल मोल्ड, आप लोग जब कास्टिंग करते हो, ठीक है, कास्टिंग जब आप लोग कर रहे होते हो तो आप लोगों को दो टाइप के मोल्ड मिलते हैं। एक मिलता है आप लोगों को एक्सपेंडेबल और एक मिलता है आप लोगों को परमानेंट। और कास्टिंग का क्लासिफिकेशन भी इन्हीं बेसिस को मान के किया जाता है, परमानेंट कास्टिंग और एक्सपेंडेबल। और आप लोगों का यहाँ पे एक्सपेंडेबल जो कास्टिंग होती हैं, इनमें आप लोग अपने मोल्ड या पैटर्न को एक बार यूज करने के बाद ही क्या कर देते हो, ब्रेक कर देते हो। ठीक है, अपने यहाँ पे आप जो पैटर्न या आप लोग यहाँ पे जो भी आप वो यूज करते हो, या पैटर्न यूज करो या फिर कुछ और चीज आप लोग यहाँ पे मोल्ड यूज करो, वो अगर एक बार वन टाइम यूजेबल होता है, एक बार यूज करने के बाद में उसको ब्रेक करके ही मेटेरियल जो आपने वहां फॉर्म किया है या बनाया है उसको आप बाहर निकाल लेते हो तोड़ने के बाद। परमानेंट में क्या होता है, आप लोगों का एक ही मोल्ड को बार बार रीयूज करते रहते हो, वो आप लोगों का परमानेंट मोल्ड बोला जाता है। जैसे कि डाई कास्टिंग इज द एग्जांपल ऑफ परमानेंट कास्टिंग। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग इज द एग्जांपल ऑफ परमानेंट कास्टिंग। ठीक है, स्लश कास्टिंग इज द एग्जांपल ऑफ परमानेंट कास्टिंग। एक्सपेंडेबल कास्टिंग में आप लोगों का ग्रीन सैंड कास्टिंग हो गया। ठीक है, जिसमें कि आप लोगों का मोल्ड जो है उसको तोड़ के आप लोग अपने प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेते हो। तो ये आप लोगों को चीजें समझ में आ गई। तो ये एक्सपेंडेबल मोल्ड और परमानेंट मोल्ड जो हैं ये कास्टिंग के पार्ट हैं। और होते क्या हैं ये भी आप लोगों को मैंने यहाँ पे बता दिया क्या होते हैं ये। अब देखिए, कास्टिंग इंक्लूड्स ग्राइंडिंग। क्या कास्टिंग में ग्राइंडिंग आता है? भैया ग्राइंडिंग आप लोगों का जो प्रोसेस है ना, ग्राइंडिंग जो है ये आप लोगों का किस लिए यूज होता है? किसी भी सरफेस को फिनिश करने के लिए यूज होता है। जब आप किसी सरफेस को फिनिश करते हो तो वहां से मटेरियल रिमूव होता है, तो आप लोगों का मास रिड्यूस होता है। और जिन प्रोसेसेस में मास आप लोगों का रिड्यूस होता है वो प्रोसेस आप लोगों की कौन सी होती है? मेटल रिमूवल। और कास्टिंग आप लोगों की मैंने किस में ली है? कास्टिंग मैंने आप लोगों की मेटल फॉर्मिंग में ली है। तो ग्राइंडिंग यहाँ पे आप लोगों का कास्टिंग में नहीं आएगा। तो कास्टिंग इंक्लूड्स ग्राइंडिंग प्रोसेस इज द फॉल्स। ये आप लोगों का फॉल्स स्टेटमेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, ब्रेजिंग इज अ टाइप ऑफ मेटल जॉइनिंग प्रोसेस। बिल्कुल है। मेटल जॉइनिंग में आप लोगों की कौन सी प्रोसेस आती हैं ये देखिए आप लोग। मेटल जॉइनिंग में कौन सी प्रोसेस आती हैं ये देखिए। मेटल जॉइनिंग में आप लोगों का वेल्डिंग, ठीक है, कौन सी प्रोसेस आती है? एक वेल्डिंग आती है, ब्रेजिंग आती है, सोल्डरिंग आती है। ठीक है, वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग। एक आप लोगों की रिवेटिंग आती है, और अधेसिव बॉन्डिंग जितनी भी हैं, जैसे कि आप लोगों का जूता फट गया, फेविक्विक से चिपका लिया, अधेसिव बॉन्डिंग। ठीक है, ये सब आप लोगों की क्या है? मेटल जॉइनिंग प्रोसेस है। ठीक है, वायर बाउंडिंग भी आप लोगों का, वायर से जैसे देख ला, वायर सीमिंग, सॉरी, वायर से सीम कर लेते हैं चीजों को, वो भी जॉइनिंग में आती है। ठीक है, जिस प्रोसेस में आप लोग डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को जोड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हो वो जॉइनिंग है। तो ब्रेजिंग आप लोगों का कैसा है? यहाँ पे मेटल जॉइनिंग है, क्योंकि इसमें भी आप लोग क्या करते हो, जैसे कि आप लोगों ने देखा है, ब्रेजिंग का एग्जांपल बताता हूँ। बाइसिकल में आप लोगों ने या बाइक में देखा होगा, रेस का और क्लच का जो वायर होता है तो लास्ट में एक डमरू टाइप का सा लगा होता है वायर में, वो ब्रेजिंग से आप लोगों का यहाँ पे जॉइंटेड होता है। ब्रेजिंग इज अ टाइप ऑफ मेटल जॉइनिंग प्रोसेस दैट इज ट्रू। ये आप लोगों का ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन मशीनिंग प्रोसेस। मशीनिंग में कौन सा है? एक्सट्रूजन मैंने अभी बताया था, मेटल फॉर्मिंग है। सोल्डरिंग जॉइनिंग है। ड्रिलिंग आप लोगों का मशीनिंग है। कोटिंग भी आप लोगों का जॉइनिंग है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये रॉन्ग और ये आप लोगों का सही। ड्रिलिंग इज द मशीनिंग प्रोसेस, यानी कि मेटल रिमूवल प्रोसेस। आप लोग होल परफॉर्म जब करते हो तो आप लोगों का मटेरियल रिमूव होता है, तभी होता है ना। ठीक है,
और एक्सेस मटेरियल को रिमूव करके हम लोग जो प्रोसेस करते हैं वो हमारी मशीनिंग प्रोसेस कहलाती है। ये बात आप लोग जानते हो। ये मैंने लेक्चर नंबर 3 इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनिंग प्रोसेस में आप लोगों को बताया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर इंक्लूडेड इन फिनिशिंग। यहाँ पे आप लोगों की फिनिशिंग जो है वो कौन सा प्रोसेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर इंक्लूडेड इन फिनिशिंग। फिनिशिंग में कौन सी प्रोसेस आप लोगों की यहाँ पे आती है। हॉनिंग, वेल्डिंग, पॉलिशिंग, लैपिंग, कोटिंग, मिलिंग, मोल्डिंग एंड प्लेटिंग। हॉनिंग आप लोगों की फिनिशिंग प्रोसेस है, एब्रेसिव एक्शन के थ्रू मटेरियल रिमूव होता है, लेकिन वेल्डिंग जॉइनिंग है। पॉलिशिंग आप लोगों की फिनिशिंग है और लैपिंग भी फिनिशिंग है। कोटिंग आप लोगों की जॉइनिंग है और मिलिंग आपकी यहाँ पे मशीनिंग है, या फिनिशिंग में भी आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। मोल्डिंग आप लोगों की जो है ये कास्टिंग वगैरह में हो गई, मतलब मेटल फॉर्मिंग है। और प्लेटिंग आप लोगों की यहाँ पे ये भी मेटल जॉइनिंग है। प्लेटिंग जब करते हैं तो एक्स्ट्रा मटेरियल को आप लोग कोटेड करते हो। तो पॉलिशिंग एंड लैपिंग इज द करेक्ट आंसर। ये आप लोगों का बी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, डिस्कस में सारे पॉइंट आप लोगों के करता चल रहा हूँ, ये चीज आप लोग जान ही रहे हो। मशीनिंग प्रोसेस डील्स विद ड्राइंग। मशीनिंग प्रोसेस ड्राइंग में नहीं आती, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था ड्राइंग प्रोसेस इज कम्स अंडर द मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि वायर ड्रॉ जब आप लोग करते हो तो आप लोगों का जो स्टार्टिंग में वायर का जो मास होता है, आप उसको कितना भी इलोंगेट कर दो उतना ही बाद में भी रहता है। दैट मीन्स ये आप लोगों का मेटल फॉर्मिंग है, नॉट अ मशीनिंग प्रोसेस। ठीक है, ड्राइंग इज द मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, नॉट अ मशीनिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे ये आप लोगों का कौन सा हो गया, ये आप लोगों का मशीनिंग प्रोसेस डील्स विद ड्राइंग इज द फॉल्स। ये फॉल्स स्टेटमेंट आप लोगों का यहाँ पे बन गया। अब देखिए यहाँ पे आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ फिनिशिंग प्रोसेस। यहाँ पे आप लोगों का कौन सा फिनिशिंग प्रोसेस का टाइप नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ फिनिशिंग प्रोसेस। ठीक है, फिनिशिंग प्रोसेस का कौन सा नहीं है। बर्निशिंग जो है, डिफ्यूजन बॉन्डिंग, बर्निशिंग, बोथ डिफ्यूजन बॉन्डिंग एंड बर्निशिंग। आप लोगों को बता दें बर्निशिंग जो है ये भी मेटल फॉर्मिंग में आता है, हालांकि सरफेस को प्लेन करने के लिए जरूर यूज होता है। जैसे कि ये आप लोगों का सरफेस है एक, इसको प्लेन करने के लिए जरूर यूज होता है। इसमें होता क्या है बेसिकली आप लोगों को बता देता हूँ। एक आप लोगों की मेटल की बॉल होती है और ये इस तरीके से यहाँ पे रहता है, और इसको यहाँ पे इस तरीके से आप लोग यूज करते हो। ये आप लोगों का जब यहाँ पे मूव करता है मटेरियल को जब प्लेन करने के लिए, तो यहाँ पे आप लोगों का ये मटेरियल इसमें, जैसे रोड रोलर है ना, बम्पी जो होती है रोड में उनको प्लेन कर देता है, इसी तरीके से करता है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन बॉन्डिंग जो है ये जॉइनिंग हो गया। बर्निशिंग जो है ये आप लोगों का मेटल फॉर्मिंग में आता है, नॉट अ मेटल फिनिशिंग प्रोसेस। फिनिशिंग हमारा जनरली एक तरीके से मेटल रिमूवल के कंडीशन में हम लोग लेके चलते हैं, तो इसीलिए आप लोग इसको नन ऑफ मेंशन्ड कर दीजिए। ठीक है, चलिए, बहुत से लोग हालांकि इसको यहाँ पे बर्निशिंग को करेक्ट आंसर लगा देंगे, लेकिन मैं नन ऑफ द मेंशन्ड क्यों लगा रहा हूँ ये बात आप लोगों को जब लेक्चर 2 देखोगे तो अच्छे से पता चल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ जॉइनिंग प्रोसेस। इनमें कौन सा आप लोगों का जॉइनिंग प्रोसेस का टाइप नहीं है, ये देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ जॉइनिंग प्रोसेस। यहाँ पे आप लोगों का अधेसिव बॉन्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग और नन ऑफ द मेंशन्ड। ठीक है, कौन सा इनमें से जॉइनिंग का टाइप नहीं है। अधेसिव बॉन्डिंग भी जॉइनिंग का है, ब्रेजिंग भी जॉइनिंग का है और सोल्डरिंग भी है। यानी कि ये आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, नन ऑफ द मेंशन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे नन ऑफ द मेंशन आप लोगों का करेक्ट आंसर है, ये बात आप लोग यहाँ पे जान लिए। और ये आप लोग यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसको बोल सकते हो, नन ऑफ द मेंशन्ड, क्योंकि यहाँ पे सारी जॉइनिंग प्रोसेस ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस। इनमें से कौन सा आप लोगों का परमानेंट जॉइनिंग का प्रोसेस है। देखिए अब आप लोगों को यहाँ पे मैं बता देता हूँ टाइप्स ऑफ जॉइंट अकॉर्डिंग टू द नेचर। यहाँ पे मैं बट जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ जॉइंट अकॉर्डिंग टू द नेचर, ये बात आप लोग यहाँ पे समझिए। टाइप्स ऑफ जॉइंट अकॉर्डिंग टू द नेचर की बात यहाँ पे आप लोगों को समझनी है। तो यहाँ आप लोगों का सबसे पहले एक चीज देखनी है, एक होता है आप लोगों का परमानेंट जॉइंट, ठीक है। दूसरा आप लोगों का होता है टेम्पररी
जॉइंट, ठीक है। और तीसरा आप लोगों का होता है एक परमानेंट जॉइंट, एक टेम्पररी जॉइंट, और एक आप लोगों का होता है सेमी परमानेंट जॉइंट, ठीक है। परमानेंट जॉइंट की जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें आप लोगों का क्या होता है, ये आप लोगों का यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए एक मेटल सीट है के साथ दूसरी मेटल सीट हम लोगों ने यहाँ पे जॉइंट कर दी, इस तरीके से ही रहने दो, और इसको जॉइंट करके आप लोगों ने यहाँ पे देखा, ये आप लोगों का एलिमेंट 1 है और ये एलिमेंट 2 है, ठीक है। अब इनको यहाँ पे जॉइंट कर दिया। अब आप लोगों के ये जो एलिमेंट्स हैं ये आप लोगों के जनरली बोले जाते हैं बेस मटेरियल भी बोलते हैं इनको, और पेरेंट मटेरियल भी बोलते हैं। और इनको जॉइंट करने के लिए जो मटेरियल यूज होता है ये आप लोगों का बोला जाता है एडिशनल मटेरियल, ठीक है। समझ लो, चीज़ों को कभी नहीं जाएंगी माइंड से। परमानेंट जॉइंट वो होता है जब आप लोग जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को जोड़ते हो, अब आपका मन किया कि इनको दोबारा से हमको सेपरेट करना है, ठीक है। ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ बेस मटेरियल और पेरेंट मटेरियल, इफ लॉस इज क्रिएटेड इन या लॉस इज अकर्ड इन एडिशनल मटेरियल और बेस मटेरियल और पेरेंट मटेरियल, दैट टाइप प्रोसेस इज कॉल्ड परमानेंट जॉइंट टाइप प्रोसेस। यानी कि आप लोग जब किसी बेस मटेरियल या पेरेंट मटेरियल को सेपरेट करते हो तो आप लोगों के एडिशनल मटेरियल और बेस और पेरेंट मटेरियल दोनों में अगर लॉस होता है तो वो आप लोगों का जो जॉइंट है वो आप लोगों का क्या बोला जाता है, यहाँ पे वो जॉइंट आप लोगों का बोला जाता है परमानेंट जॉइंट। और इनको जब सेपरेट करने में, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे ये ले लिया और यहाँ पे नट बोल्ट से इसको अपने फास्ट एंड कर दिया। जब आप नट बोल्ट से इसको यहाँ पे फास्ट एंड करते हो तो आप लोग क्या देखते हो कि आप लोग जब नट बोल्ट को यहाँ से सेपरेट करते हो तो आप लोगों का यहाँ पे क्या होता है, नट बोल्ट को जब यहाँ पे आप सेपरेट करते हो तो आप लोगों का यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों को एक चीज देखने को मिलती है कि यहाँ पे आप लोगों का ना तो पेरेंट मटेरियल का लॉस हुआ, ना जो आपका नट बोल्ट है उसका कोई लॉस हुआ, ना स्क्रू का कोई लॉस हुआ। तो इस टाइप के जॉइंट टेम्पररी जॉइंट बोले जाते हैं। सेमी परमानेंट जॉइंट जैसे रिवेटिंग टाइप के जॉइंट होते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने रिवेट को ऐसे करके लगा दिया, ये रिवेट लगा दिया। इस रिवेट को आप अगर यहाँ से हटा के इन प्लेट्स को सेपरेट करना चाहते हो तो रिवेट का जो हेड है उसको ग्राइंड कर दो आप ऊपर से, ग्राइंड करके रिवेट का तो लॉस हुआ लेकिन पेरेंट मटेरियल का कोई नहीं हुआ, उस जगह पे दूसरी रिवेट ला के लगा दो। तो सेमी परमानेंट वो होते हैं जिनमें या तो एडिशनल मटेरियल का, केवल इसमें एडिशनल मटेरियल का लॉस हो, पेरेंट मटेरियल में कोई लॉस ना हो, वो आपके सेमी परमानेंट हैं। बेस मटेरियल वो हैं जिसमें परमानेंट आपका जो पेरेंट मटेरियल और बेस मटेरियल का भी लॉस हो और साथ में एडिशनल मटेरियल का भी लॉस हो। टेम्पररी जॉइंट वो हैं जिसमें ना ही एडिशनल मटेरियल का लॉस होता है ना ही बेस मटेरियल और पेरेंट मटेरियल का लॉस होता है। यानी परमानेंट जॉइंट में आप लोगों के कौन कौन आते हैं, वेल्डिंग इज द परमानेंट जॉइंट। टेम्पररी जॉइंट में आप लोगों का कौन आता है, टेम्पररी जॉइंट में आप लोगों का आता है यहाँ पे फास्टनिंग। किस चीज की फास्टनिंग, नट बोल्ट की फास्टनिंग और स्क्रू की फास्टनिंग, ठीक है। फास्टनिंग ऑफ स्क्रू और नट बोल्ट की फास्टनिंग। सेमी परमानेंट जॉइंट में आप लोगों का क्या आता है, ये आप लोगों को देखना है। सेमी परमानेंट जॉइंट में आप लोगों का आता है रिवेटिंग, ठीक है, रिवेटिंग आता है, और आप लोगों के सोल्डरिंग ब्रेजिंग भी आते हैं, क्योंकि इनमें भी आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोगों की कोई आईसी लगी हुई है सोल्डर वायर से, तो सोल्डरिंग जो मटेरियल था वो तो आप लोगों का लॉस्ट हो जाता है लेकिन आईसी की लेग्स वगैरह सेपरेट बची रह जाती हैं। इनको एक चीज और बोल देते हैं कभी कभी, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग इज ऑल्सो कॉल्ड लीक प्रूफ जॉइंट भी बोले जाते हैं। लीक प्रूफ जॉइंट भी आप लोगों के एक होते हैं, वो आप लोगों के कौन से होते हैं, एक सोल्डरिंग होता है और एंड एक आप लोगों का ब्रेजिंग होता है। अगर रिवेटिंग आप लोगों की फुलरिंग के साथ में, रिवेट जैसे कहीं लगी हुई है और उसके कॉर्नर जो हैं उसके चारों तरफ मटेरियल में अगर दसा दिए जाते हैं तो वो आप लोगों का क्या बोला जाता है, वो भी आप लोगों का फिर यहाँ पे लीक प्रूफ जॉइंट बोला जाता है, रिवेटिंग विद फुलरिंग, ठीक है। तो ये आप लोगों का आंसर यहाँ पे होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गई बात।
अब लोग आगे बढ़ते हैं 12th पे। 12th क्वेश्चन आप लोगों का क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ टेम्पररी ज्वाइनिंग प्रोसेस। यहाँ पे आप लोगों का टेम्पररी ज्वाइनिंग प्रोसेस कौन सा है, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे देखनी है। तो टेम्पररी ज्वाइनिंग प्रोसेस जो आप लोगों की होती हैं वो कौन सी होती हैं, इसमें आप लोगों का मैकेनिकल ज्वाइनिंग में फास्टनिंग, ब्रेजिंग एंड मैकेनिकल ज्वाइनिंग, और नन ऑफ द मेंशन्ड, और एक आप लोगों का ब्रेजिंग है। तो यहाँ पे आप लोग टेम्पररी जॉइंट की अगर बात करते हो तो टेम्पररी जॉइंट अभी आप लोगों ने पढ़ा है, एक ही है यहाँ पे, वन एंड ओनली, आप लोगों को पता चल ही रहा होगा, मैकेनिकल जॉइनिंग, या जिसको हम लोग फास्टनिंग बोलते हैं, नट बोल्ट वाला। ठीक है, ये आप लोगों का बोला जाएगा, क्योंकि ये ब्रेजिंग जो है ये सेमी परमानेंट बोली जाएगी या फिर लीक प्रूफ बोली जाएगी। 13 यहाँ पे क्या कह रहा है, इन टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मटेरियल इज वेस्टेड इन इट इज इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। किस में होता है, मशीनिंग प्रोसेस में आप लोगों का चिप की फॉर्म में मटेरियल रिमूव होता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता ही है। और मशीनिंग में एब्रेजन जो होता है वहां पे पाउडर की फॉर्म में मटेरियल आप लोगों का रिमूव होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब कटिंग एक्शन होता है तो चिप्स की फॉर्म में होता है, और वैसे आप लोगों का यहाँ पे रिमूव होता है मटेरियल किस फॉर्म में, ये बात आप लोगों को पता चल गई, चिप्स की फॉर्म में। इन विच मशीनिंग प्रोसेस रिमूव्ड मेटल इज नेग्लिजिबल। किसमें आप लोगों का रिमूव्ड मेटल जो है वो नेग्लिजिबल होता है, सरफेस फिनिशिंग में, मेटल रिमूवल में, या नन ऑफ द अबव में। देखो मेटल रिमूवल में आप लोगों का लार्ज साइज ऑफ चिप जाता है, जैसे सरफेस फिनिशिंग में हम लोग बात करते हैं होनिंग और लैपिंग वगैरह की, या बफिंग वगैरह की, या रीमिंग वगैरह की, तो इनमें बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट आप लोगों का रिमूव होता है। तो सरफेस फिनिशिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट ग्रुप्ड अंडर द मेटल रिमूवल प्रोसेस। कौन सा यहाँ पे मेटल रिमूवल नहीं है। बोरिंग में भी आप लोगों का मटेरियल रिमूव होता है, होल के साइज को एनलार्ज करते हो। मिलिंग में भी आप लोगों का मटेरियल रिमूव होता है। ट्रिपेनिंग में भी आप लोग होल के साइज को एनलार्ज करते हो बाय द रिमूवल ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ एमआरआर। और रोलिंग आप लोगों का मेटल फॉर्मिंग है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों को पता चल गई, डी जो रोलिंग है ये आप लोगों का मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन है। अब इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रुप्ड अंडर द मेटल फिनिशिंग प्रोसेस। यहाँ पे कौन सा आप लोगों का मेटल फिनिशिंग प्रोसेस है, आप लोगों को पता चल जाए। नॉट ग्रुप्ड अंडर द मेटल फिनिशिंग, आप लोगों को पता हो तो लैपिंग भी फिनिशिंग है, बफिंग भी फिनिशिंग है, और पॉलिशिंग भी फिनिशिंग है। लेकिन जो टैपिंग है ये फिनिशिंग नहीं है। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ये बात आप लोग जान गए, करेक्ट आंसर होगा टैपिंग। टैपिंग आप लोगों का इंटरनल थ्रेड्स बनाने के लिए यूज होता है। तो थ्रेड बनाने के लिए यूज होना कोई आप लोगों का मेटल फिनिशिंग प्रोसेस नहीं बोला जाता, ये बात आप लोगों को पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग। दो टाइप की मशीनिंग ऑपरेशन होते हैं, एक ट्रेडिशनल और एक नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस वो होती हैं जिनमें आप लोगों का क्या होता है, टूल और वर्कपीस दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। और नॉन ट्रेडिशनल वो होता है जिनमें टूल और वर्कपीस डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होते। टर्निंग में तो भैया टूल और वर्कपीस डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, ड्रिलिंग में भी होते हैं और मिलिंग में भी होते हैं, बस यूएसएम में नहीं होते। लेकिन यूएसएम आप लोगों की कभी कभी नॉन ट्रेडिशनल में भी आ जाती है, तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को जरूरी है दूसरा लेक्चर आप लोग एक बार जरूर देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग। ठीक है, यहाँ पे ये आप लोगों का कौन सा इसमें नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग है, कौन सा आप लोगों का नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग का एग्जाम्पल है। जब प्योर आप लोगों का नॉन ट्रेडिशनल का एग्जाम्पल आ जाता है, ईडीएम यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूएसएम कभी कभी आप लोगों को ट्रेडिशनल में भी लेना पड़ता है, बता देता हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का टूल और वर्कपीस का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। लेकिन ये न्यू और एडवांस प्रोसेस होने की वजह से कुछ ऑथर्स ने इसको डाल दिया है नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में। तो हम लोगों को किसके अकॉर्डिंग चलना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जब नॉन ट्रेडिशनल के प्योर एग्जांपल्स में देखिए, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग के क्या क्या एग्जांपल्स हैं, ये आप लोग देखिए, ईडीएम, ईसीएम, एलबीएम यानी कि इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, लेजर बीम मशीनिंग, एजेएम अब्रेसिव जेट मशीनिंग, वाटर जेट मशीनिंग। ठीक है, और वायर ईडीएम और ईबीएम, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। ये अगर प्योर इनमें से कोई अगर आ जाए एग्जाम्पल आप लोगों का, तो आप लोगों का नॉन ट्रेडिशनल में उसको टिक करोगे। ठीक है, अगर इनमें से कोई ना हो और प्योर कन्वेंशनल के एग्जाम्पल हो तो उस टाइम पे यूएसएम को आप लोग नॉन ट्रेडिशनल में कंसीडर कर लेना। ठीक है, ये चीज आप लोगों के क्लियर हो गई होगी।
अब इसके बाद देखिए, इन विच मेटल रिमूवल प्रोसेस मटेरियल इज रिमूव्ड बाय पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की फॉर्म में यानी कि पाउडर्स की फॉर्म में मटेरियल किस में रिमूव होता है? कन्वेंशनल मशीनिंग में, आप लोगों का एब्रेसिव प्रोसेस में, नॉन ट्रेडिशनल में और मशीनिंग में। देखिए यहाँ पे तो नॉन ट्रेडिशनल में किसी में पाउडर की में भी होता है और किसी किसी में आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों का फ्यूजन एंड एवापोरेशन की फॉर्म में भी होता है, दिखता भी नहीं है, आप लोगों का मटेरियल रिमूव हो जाता है, यानी कि बहुत हाईली टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी के थ्रू मटेरियल आप लोगों का लिक्विड में वो आप लोगों का वहां पे रिमूव हो जाता है। तो एब्रेसिव प्रोसेस जो होती है यहाँ पे ऑलवेज आप लोगों का पाउडर की फॉर्म में मटेरियल या कह सकते हो पार्टिकल्स की फॉर्म में मटेरियल आप लोगों का रिमूव होता है। इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे ये क्या है, यह विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, नॉन ट्रेडिशनल का कौन सा टाइप नहीं है? इलेक्ट्रोकेमिकल, केमिकल मशीनिंग, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, यूएसएम नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है यूएसएम के केस में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल से आप लोगों का फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी, कल हम लोग फिर दोबारा से और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो ये चीज आप लोगों की कल आप लोगों को और देखने को मिल जाएंगी, और आप लोग जुड़े रहिए, ज्यादा से लोग जुड़िए, जिससे कि और मजा आए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में।